नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट, और ये है मेरा चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा, जिसमें ये हमारी पहली कहानी चल रही है महाभारत। आज का हमारा एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया था, कैसे राजकुमार दुर्योधन ने हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर दिया था, कैसे उनके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया और वह अश्वमेध यज्ञ रोक दिया गया था। फिर उसके बाद दुर्योधन ने अपने पिता और माता से कहा, धृतराष्ट्र और गांधारी से कहा कि आप सत्ता का त्याग कर दीजिए और राजगद्दी का त्याग कर दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए और आप लोग वनवास धारण कर लीजिए। ये सुन के धृतराष्ट्र के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह बड़े दुखी भी हुए थे और कहीं टूट भी गए थे। फिर अगले दिन उन्होंने निर्णय ले ही लिया था कि वे दुर्योधन को राजा बनाएंगे। दुखी मन से उन्होंने दुर्योधन को राजा बनाने का निर्णय ले तो लिया था, पर कहीं ना कहीं उनको ये सही भी लग रहा था, क्योंकि उनके साथ हर बार अधर्म हुआ था। उनके साथ कई बार गलत हुआ था। वे बड़े भाई थे पर वे राजा नहीं बन पाए थे। वे कार्यकाली राजा थे, तो वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को ये सब सहना पड़े। वो अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाह रहे थे। फिर अगले दिन राजसभा में राजतिलक का आयोजन किया गया। दुर्योधन को राजा बनाने की तैयारी हो चुकी थी। दुर्योधन का जैसे ही अभिषेक हुआ, वे सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे और राजा धृतराष्ट्र उनका राजतिलक करने वाले थे और उनके सर पे ताज रखने वाले थे और उन्हें हस्तिनापुर का राजा घोषित करने वाले थे। उसी वक्त राज्यसभा में भीष्म पितामह आ गए। उन्होंने ये राजतिलक रोक दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप ये राजतिलक नहीं कर सकते, ये राज्याभिषेक नहीं कर सकते। आप चाहें तो दुर्योधन को कार्यकाली राजा बना सकते हैं, पर उसका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। आपने ये किससे पूछ के किया? तो वहीं गांधार नरेश शकुनी बैठे हुए होते हैं, जो कि दुर्योधन के मामा थे। उन्होंने बोला भीष्म पितामह से कि इसमें निर्णय लेने से पहले किसी से पूछना ही क्यों? ये तो राजा का अधिकार है, राजा अपनी मर्जी से कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। तो भीष्म पितामह गांधार नरेश शकुनी के ऊपर बड़े क्रोधित हुए, वे उन पर चिल्ला पड़े कि तुम चुप रहो, अभी तुम मौन रहो, आप इस सभा में नहीं बोल सकते। और मैंने प्रण लिया था कि मैं राजा के आगे चलूंगा, मैं हस्तिनापुर के राज्य का निरीक्षण करूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। और मैंने अपने पिता को और अपनी माता को वचन भी दिया था कि मैं इस पे धर्म का वास करवाऊंगा। अधर्म इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। तो उसके बाद दुर्योधन बोलते हैं भीष्म पितामह से कि मैं नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा, आप बताइए, क्योंकि वे पांचों पांडव तो मर चुके हैं। अब यहाँ पर मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो अधिकार तो मेरा ही है। उसके बाद वहां पे वाद विवाद होने लगा। उसके बाद शकुनी उनसे पूछते हैं भीष्म पितामह से कि आप ये सब जो बोल रहे हैं कि राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, राजा नहीं बन सकता है, आप किस आधार पे ये सब बोल रहे हैं? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्म का ही वास होगा, एक धर्म राजा ही इस सिंहासन पर बैठेगा। युधिष्ठिर का हक है तो युधिष्ठिर ही बैठेगा। तो उस समय राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं कि एक समय सीमा भी होती है। वे पांचों पांडव अगर जीवित है तो अभी तक हस्तिनापुर क्यों नहीं लौटे? मुझे एक समय बताइए कि वे सब कब लौटेंगे? उसी वक्त भीष्म पितामह कहते हैं कि वे सब हस्तिनापुर आ चुके हैं, कुरुवंश की कुलवधु को साथ लेकर आए हैं। ये सब सुन के सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो सब सोच रहे थे कि अगर पांचों पांडव जीवित थे तो अभी तक लौट के क्यों नहीं आए थे। फिर सभी लोग जाके पांचों पांडव और अपनी कुलवधु का स्वागत करने पहुंचते हैं। वहीं पर कुंती और गांधारी आपस में बात करते हैं। गांधारी कुंती से पूछती है कि तुम सही सलामत हो तो लौट के क्यों नहीं आई? इस पे कुंती कुछ नहीं कहती, वो शांत रहती है। फिर गांधारी पांचों पांडव से पूछते हैं कि पुत्रों तुम अगर जीवित थे तो लौट के अपने राज्य में क्यों नहीं आए, अपने घर लौट के क्यों नहीं आए? इसके ऊपर भीम बोलते हैं कि हमने सोचा था कि है ना, हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर को राजा बनना है, तो क्यों ना कुछ समय हम प्रजा के बीच में गुजारें, जो प्रजा का दुख सुख बांट सके, इसलिए हम भेष बदल के प्रजा के बीच में ही रह रहे थे। और युधिष्ठिर बोलते हैं कि जिस समय मुझे जो धर्म लगा मैंने वही किया, मुझे उस समय वहां भेष बदल के रहना सही लगा तो मैंने वही किया था।
इस पे कोई कुछ नहीं बोलता, सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने धर्म का रक्षण किया है, हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हें राजा बनते हुए देखना चाहता है। वहीं गांधारी बोलती है कुरुवंश की पहली कुलवधु कहाँ है, उसे लेकर आइए। फिर अर्जुन बताते हैं कि ये कुरुवंश की पहली कुलवधु नहीं है, ये दूसरी कुलवधु है। पहली कुलवधु तो हिंडिमा थी। अर्जुन बताते हैं कि मेरे बड़े भाई भीम ने हमारे वनवास के समय पे राक्षसी हिंडिमा से विवाह कर लिया था और उनका एक पुत्र भी है। इस बात पे गांधार नरेश शकुनी दुर्योधन और दुशासन ये सब हंसने लगते हैं कि कुरुवंश की प्रथा भी बड़ी निराली है। एक राजपुत्र ने एक राक्षसी से विवाह भी कर लिया, ये कैसे संभव हो गया। इस बात के ऊपर भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक वह जंगल में रह रही है, वन में वास कर रही है, तुम उसे अपनी पत्नी मान सकते हो, पर वह कुरुवंश की कुलवधु नहीं कहला सकती है। और तुम्हें तुम्हारे पुत्र के लिए बधाई हो। मैं उसे कुरुवंश का पुत्र नहीं मानता हूँ, पर मैं उसे अपना परपोता तो मान सकता हूँ। इस पे सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर वहीं आगमन होता है द्रौपदी का। द्रौपदी कुरुवंश की दूसरी कुलवधु थी। जैसे ही वह आई तो सबको लग रहा था कि द्रौपदी ने सिर्फ अर्जुन से विवाह किया है। गांधारी जो आंखों से नहीं देख सकती थी, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वे द्रौपदी को स्पर्श करके बोलती हैं कि मैं इतना तो समझ गई कि तुम इतनी तो सुंदर हो कि तुम अर्जुन का साथ देख सको, अर्जुन का सामर्थ्य बढ़ा सको। फिर गांधारी बोलती है अर्जुन से कि आगे आओ। नए विवाहित जोड़े का स्वागत एक साथ होता है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। धीरे से अर्जुन आगे आते हैं, फिर धीरे धीरे पांचों भाई एक एक करके आगे आते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि आगमन तो हम पांचों का होगा, स्वागत हम पांचों का होगा। इस पे भीष्म पितामह को लगता है कि सब लोगों ने विवाह कर लिया है। धृतराष्ट्र भी उनसे बोलते हैं कि तुम सबने विवाह कर लिए एक साथ और हमें बताया भी नहीं। फिर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि बाकी चार वधुएं कहाँ हैं। सब खामोश रहते हैं। फिर युधिष्ठिर बताते हैं कि हम पांचों ने द्रौपदी से ही विवाह किया है। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांधारी जो आरती की थाली लिए खड़ी थी, उनके हाथ से आरती की थाली भी गिर जाती है। भीष्म पितामह बोलते हैं ये तो अधर्म है, धर्म नहीं रहा ये। युधिष्ठिर ने राजा बनने का हक भी अब खो दिया है, वे अब राजा नहीं बन सकता क्योंकि इसने अधर्म का साथ दिया है। और वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सभा रखी जाती है। सभा में ये निर्णय लिया जाएगा कि पांचों पांडव और द्रौपदी को क्या सजा सुनाई जाए। उनके बारे में निर्णय लिया जाएगा, ये धर्म था कि अधर्म था। अगले दिन राज्यसभा में क्या होगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और भीष्म पितामह का आगे क्या निर्णय होगा इस सब के ऊपर। क्या वे युधिष्ठिर को राजा बनाएंगे सब कुछ जानने के बाद कि ये सब कैसे हुआ, क्या द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी, या फिर वे इसके अभी भी खिलाफ रहेंगे। अब हम जानेंगे ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी कल अगले एपिसोड में। थैंक यू।